टिकरी बॉर्डर के 284 नंबर पिलर पर सिरसा डबवाली से एक किसान नेता ने अंगद की तरह पैर गाड़ा हुआ है। वो नेता हमारे फोटो फ्रेम में है। जसवीर जी, आपका स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपके चैनल का और आपका। और ये लड़ाई 7 महीने में कहाँ तक पहुँची आपकी? हमारी लड़ाई 7 महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से चली है और शांतमय तरीके से चली है। आज दुनिया के कोने कोने में हमारी जो इसमें शांतमय आंदोलन की चर्चा है, विदेशों में और देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। ऑल इंडिया का बच्चा बच्चा और विदेशों में बैठा बच्चा बच्चा जो भारत देश से के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस आंदोलन को ऐसे देख रहा है कि इतना शांतमय आंदोलन चल रहा है, इतना लंबा और इतना ज़्यादा रश, ये कहाँ से क्या कारण हो, जिसकी उम्मीद सरकार को भी नहीं थी कि ये ऐसा भी हो सकता है। सरकार के दिमाग में ये बात नहीं थी। तो सरकार तो चुनावी मोड पे रहती है, आप बैठे रहिए कितने दिन तक, क्या आपत्ति है उनको? सरकार का मूड चुनावी होता है, हमारा मूड होता है हमारे हक। किसान का हक आज दे दे, हम चले के जाएंगे चुनाव में, कोई जीते कोई हारे, हमें कोई परवाह नहीं। हमें कोई किसी बीजेपी का नहीं, किसी कांग्रेस का नहीं, किसी एनएलओ का नहीं, किसी आपका नहीं। किसान को किसानी के लिए दुर्दशा जो किसान की हुई है उसको बचाने की आंदोलन है हमारा। तो ये तो चुन के तो आपका भविष्य तय होता है, क्या भाव मिलेगा, मंडियाँ रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, चुनाव से तय होके तो होता है। जो हमारे साथ चुनाव में वादे किए जाते हैं उनको जुमले बनाकर बताकर बाद में हमें ठूंगा दिखा दिया जाता है। ऐसी सरकारों से हम तंग आ चुके हैं। ये हमें जुमले नहीं, हमने ठेंगे नहीं, ऐसा एक कानून बने जो नेता स्टेज पे खड़ के बयान दे कि मैं ये सहूलत दूंगा, वो नेता वो सहूलत नहीं देता तो उसको राज करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे साथ वादा किया था यहाँ के खेती मंत्री बने धनखड़ जी, और मोदी जी ने 400 स्टेजों पर बोल के कहा था डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसान को बचाऊंगा। तो कह रहे हैं लागू तो कर रखी है, मिल रही है, आपकी जरूरत से ज्यादा सरसों का भाव दे रहे हैं। 3 वादे किए थे हमारे साथ, 3 वादे किए थे। पहला वादा किया था डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करूँ, किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, पहली कलम से किसान का कर्ज माफ करूंगा, फसल का भाव पूरा दूंगा। तीनों में से कोई एक किया तो बताओ? नहीं किया। 2015 में बोला इनकम 2 गुनी करूंगा, किया तो बताओ? वो तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं और आगे से भी बढ़ के देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था भी हम देंगे। हाँ। अभी तक किसी को एमएसपी नहीं मिल रहा, सिर्फ 6% लोगों को, वो भी सरकार को मजबूरी है लोगों के लिए पेट भरने के लिए खाना देना। अभी भी वो खरीद करके भी स्टोरों तक पहुंचा सकते हैं। 20 करोड़ बच्चे हमारे देश के भूखे सोते हैं, उनके लिए खाना नहीं है। स्टोरों में पड़े खाने से देश का पेट नहीं भरेगा जब तक किसी गरीब के मुंह में अनाज नहीं जाएगा। गोदामों में पड़ा क्या करता है, गोडाउनों में भर के हमारी रेट का फसल खत्म करना है। तो गोडाउनों में भर के पीडीएस में बांटा जाता है प्लेजरी मॉडल पे, तभी तो सरकारें बनती और चलती हैं। हाँ, वो आपकी बात बहुत बढ़िया है। अब उत्पादक गरीब तक नहीं जाता आपका पीडीएस, वो भूनू डिपुओं में और सरकार के मंत्रियों के पेट में जाता है सीधा। ये इनकी पकोठियाँ भरती है और कहीं नहीं जाता। गरीब के पास जाए तो गरीब भूखा को सोए। तो आप हरियाणा का जो संगठनात्मक ढांचा है, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, इसको कितनी मजबूती से देखते हैं? देखिए, मोर्चा कोई भी है, जितनी ईमानदारी से चलेगा उतना ही मजबूत। आज भी जितने मोर्चे बने हैं, जितनी यूनियन बनी है जो किसान के लिए काम करते हैं सच्चे दिल से, कुछ यूनियन हमारे बीच ऐसी भी बनी है किसान के नाम से, वो यूनियनों का काम है किसान के। यूनियनें कब से बन रही हैं भट्टे जी? आपकी तो बड़ी उम्र है, कितने सालों से आप यूनियनें बनती देख रहे हैं? आज़ादी से पहले भी बनती थी यूनियनें। 40-50 साल से आपने देखा होगा। आज़ादी से पहले भी यूनियनें संगठन थी। हाँ। और आज़ादी के बाद भी संगठन बन रहे हैं। भगत सिंह के चाचा ने आंदोलन किया था, अजीत सिंह ने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के सामने किया, तब भी यूनियनें थी, आज भी यूनियनें हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 7 महीने के बाद चलने वाला के लाइकलौता ये आंदोलन है। तो ये जाहिर हो गया कि यूनियनों से आदमी इकट्ठे नहीं हुए, किसान मजदूर का कुछ और दर्द है पीछे। यूनियन अगर इकट्ठे कर पाती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग 40-50 साल में कभी नहीं कर पाए, और इतना लंबा समय तक चलने वाला अडिग आंदोलन
तो इसका मतलब यूनियनों को आज इस चीज से हट जाना चाहिए पीछे कि हमारे कहने से कोई इकट्ठा है, बल्कि ये मुद्दों को कैसे अचीव किया जाए, सरकार से कैसे डील की जाए। आज तो उनके नेतृत्व की एबिलिटी चेक करने का समय है कि वो त्याग करें, अपने लिए संगठनात्मक चीजों में त्याग दें, और उनकी यूनियन भी चाहे सारी खत्म हो जाए, एक झंडे के नीचे आके आंदोलन जीत जाए, तो शायद ये बड़ी लड़ाई होगी। यूनियन ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, आज नहीं 10 साल से तो इन यूनियनों में काम कर रहा हूँ, साथ में काम कर रहे हैं। राज्यपाल जी के साथ, BM सिंह के साथ भी किया, गुरनाम सिंह किलोनी जी के साथ भी किया है, और भी बड़े लोगों के साथ जो बिहार के। आपने गन्ना बोया है कभी? गन्ने की फसल लगाई आपने कभी? हमारे गन्ना एक बार बोया था, पर हमारी खेती जो है ना, वहाँ गुआर के लिए पानी नहीं पहुंचा रखी सरकार, और गन्ने के लिए हमारे गन्ना मिल लगाई गई थी खुश्क एरिया में, यहाँ कहीं बाजरा नहीं होता, बूना में, पन्नी बड़ा मोटा में, और 10 साल बाद उसकी मशीनें खाड़ लाई थी। मैं इस सवाल करना चाहता हूँ कि गन्ने की यूनियन के सबसे बड़े नेता होते हैं, और वो कानून है कि आपको इतने दिन के अंदर ब्याज देना होता है, लेकिन 4-4, 5-5 हजार करोड़ पेंडिंग रहते हैं। तो यूनियन नेताओं की कालाबाजारी तो है वो सत्ताओं के साथ, कि आज तक उनका बैकलॉग और ब्याज के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों के बाद नहीं मिल रहा। तो जो साधारण किसान है वो कैसे यकीन करे कि मेरे जो मुद्दे हैं, जिसमें सरकार बीच से निकल के मुझे कॉर्पोरेट के हाथों, गिद्ध के हाथों छोड़ रही है, तो कैसे किसान अपने आप को अस्वस्थ समझे? महेंद्र सिंह टिकैत ने गन्ने का बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो तो आपको पता है। उसके बाद BM सिंह जी ने अपनी जेब से पैसा लगा के करोड़ों रुपए किसानों को दिलवाया। उन्होंने कोर्ट से लड़ाई लड़ी है? एक कोर्ट से नहीं लड़ी, कितनी कोर्ट से लड़ी, जीत के की। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये ऐसी गूंगी बोड़ी अंधी बहरी सरकार है, इसने अभी तक किसानों को ब्याज नहीं दिया गन्ने का। ये 60,000 करोड़ रुपया ऑल इंडिया का गन्ने का बाकी है। क्या करेगा किसान? जिस किसान के सिर्फ कर्जा है, हमें बीमा बोलते हैं, बीमा दे देंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला दी गई है। जब तक आप गन्ने की पेमेंट का मुद्दा नहीं जोड़ोगे, यूपी का किसान आपके साथ क्यों जुड़ेगा? तराई बड़ा कौन कहता है गन्ने की पेमेंट का मुद्दा नहीं जोड़ा? हम गन्ने पे भी MSP मांग रहे हैं। आप सिर्फ तीन काले कानून सुनते रहते हैं, उसी में आता है आपका MSP कानून पे भी। आप मानते हो भी 3 काले कानूनों में गन्ना नहीं आता? हर फसल आती है। देखो वो कोऑपरेटिव वो है, प्रोडक्शन है, बॉन्ड भरे जाते हैं, वो सहकारिता की फसल है, जिससे मिल और किसान मिल के पहले पूर्व नियोजित करके तय करते हैं गन्ने का। और ये अन्य फसलें हैं, ये CAPC से डिसाइड होती हैं। ये बिल्कुल वाणिज्य, इसमें दोनों में बहुत फर्क है। गन्ने की फसल से ही शिक्षा लेके ये 3 काले कानून बनाए गए। अगर 60,000 करोड़ गन्ने का बाकी है तो काले कानूनों को सफेद क्यों नहीं कर लेते हैं? जब अमित शाह के साथ मीटिंग होती है तो सारी लाइन करने के लिए बैठे, वो कह रहे लाइनें मार दो, जो कानून आपको शूट नहीं करता इसमें लिख लो अपने कानून। तो आप लिख क्यों नहीं लेते अपने कानून के साथ बैठ के? कानून पे लाइन, किसी के रजिस्टर पे तो किसी के संविधान पे हम लाइन नहीं मार सकते। 13 कमी तो माननी है आपकी तोमर साहब ने। अमित शाह के साथ सदस्यों के साथ मीटिंग होती है आपके किसान के, वो कहते हैं वो पेज ही फाड़ दो, वो क्लोज ही काट दो जिसपे आपको आपत्ति है। तो आप उसको करके MSP कानून क्यों नहीं लागू करवा लेते? हमारा किसान खूड सीधा निकालता है या टेढ़ा निकालता है। हाँ। अगर उसको कहना था खूड टेढ़ा निकाल दिया, वो कहता मैं बहुत बड़ी बिजाई, सोनी सुंदर बिजाई की। ये कहते हैं हमने कानून बहुत अच्छा बनाया, हम कहते हैं सब्जी बड़ी अच्छी बनाई भट्टी जी। अब आंदोलन में ये बात आ गई कि आप कानून को सफेद कर लीजिए, जो चीज आप बदलाव चाहते हैं ना उसमें बैठ के कर लीजिए टेबल पे। कौन रोक रहा है आप लोगों को? सारे का सारा वापस होगा, कानून हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट लागू करे, तो हमारे साथ वादा किया। तो मंडियों में उत्तर प्रदेश का भाजपा, ये आपके राजस्थान का बाजरा आता था, बिहार से चावल आता था, मंडियों में खुली लूट होती थी। क्या तीनों कानून खत्म होते? पुरानी वाली लूट चाहते हैं कि आप पूरे प्रदेश में शुरू दोबारा हो जाए? कैसे होगी? जैसे जो पहले जो मंडी व्यवस्थाएं थी, चावल बाहर से इम्पोर्ट होता था 2 नंबर से, बाजरा आता था राजस्थान से, है जी। अब हट गया, अब भी वो ट्रेंड रहेगा। 50 लाख मीट्रिक टन कणक बाहर से मंगाई, हमारे खजाने में कणक पड़ी है, और अडानी को 0% इम्पोर्ट ड्यूटी दे। वो कहता है 43% वीट पे ड्यूटी है, 43% ड्यूटी को 25% करते हैं, फिर वो बंदरगाह पे जहाज ला के खड़ा रहता है, फिर उसको 25 से 10 करते हैं, और 10 से 0 करते हैं। 4500 रुपया पर टन कल अडानी को फायदा होता है, और 50 लाख मीट्रिक टन है, कितना हुआ? जोड़ा है कभी?
उनके देने के लिए, व्यापारी को देने के लिए लाखों करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया है, एनपीए। तो व्यापारी तो राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं, आप चंदा थोड़ी ना देते हैं। चंदा हमारे पास आएगा कहाँ से? हाँ जी। फसल का मोल नहीं है, पैरों में चप्पलियां हैं, चंदा कहाँ से देंगे? चंदा वही देंगे ना जिनको सरकार देती है। सरकार पहले उनको सब्सिडी के नाम से देती है, फिर वही एनपीए। सरकार ये कहती है किसान नेता राजनीति कर रहे हैं। आप जो खेत में फसल उगाते हो, अगर उसको एमएसपी से ऊपर रेट देने के लिए तैयार है एमएसपी कानून बना के, तो आप ये 3 कानूनों को बीच में क्यों रखते हो बार बार? एमएसपी कानून बन जाएगा। उनको जन्म से गुड़ती में मिली है क्या? राजनीति वो करे, हम ना करें। वो कह रहे हैं हमारे से सीख गए अब नेता, उनसे नहीं हमारे से आगे निकल गए। सीखे हैं राजनीति, किसान से सीखे हैं सभी। उनसे हम राजनीति नहीं सीखे। कोई नेता कह दे हम उनसे राजनीति, वो कौन होते हैं? हम राजनीति। किसान ने तो खेत में पैदा करके पेट भर रहा है, इससे आगे कोई नीति नहीं करी किसान ने आज तक। एक ईमानदार रखी है, खेत से पैदा किया, चिट्ठी से हाथी तक का पेट भरा। लेकिन अगर आपका खेत के निकलते आपकी लागत मूल्य मिल जाए लाभ के साथ स्वामीनाथन से, तो आप वो कानून लागू क्यों नहीं करा लेते? सर जी, कोई लाभ के साथ हमें देता हो तो हम करवा लें। मेरे को बार बार बातें हुई हैं, ऑफर हो रहे हैं। ये कानून के साथ अगर लाभ के साथ होता, अब 2022 आ गया, मेरे को बताओ इनकम दुगनी होगी क्या? परसों का बयान है तोमर साहब का कि जी मैं 2015 का बयान दे रहा हूँ आपको। आप परसों की बात करते हो। 2015 में बोल रहा था तोमर साहब के बाप ने। हाँ। इसके पहले मिनिस्टर ने और मोदी ने खुद बोला था 2015 में 2022 तक दुगनी आमदन कर दूं, 25% आमदन रहेगी। 25। तो आप लोग टेबल पे तो नहीं आते ना? आप लोग टेबल पे तो नहीं आते ना? किस टेबल पे नहीं आते? वो कह रहे हैं जो हमारी बातचीत होती है नेताओं के साथ, वो किसानों के साथ रखते ही नहीं। कानून आप तीनों काले कानून वापस ले, हम टेबल पे किसी पे बिठा ले। टेबल के वो ये कह रहे हैं, जमीन पे बैठ के बात करने को। तोमर साहब का बयान है कि कानून में संशोधन के लिए हम तैयार हैं, एमएसपी कानून के लिए आ जाएं। वो क्यों संशोधन करें? वो कह रहे कहीं 2 कदम। आपकी दाल में नून मिर्च ज्यादा है तो आप कहते हैं हम घी डाल देते हैं। हम क्यों खाएंगे? हमने खाना ही नहीं देखना। तो आप अपना भी तो ड्राफ्ट दीजिए, आप 3 कानून का बना के दे दिया, बंद करो, कानून वापस लो। कानून हमारा, आप कानून को नहीं मानते, बहुत अच्छी बात, आपको शूट नहीं करते, आपका हक है। प्रोटेस्ट आपका। आप वो 3 कानून का ड्राफ्ट बनाए क्यों नहीं देते कि हमें कानून ये चाहिए? कानून वापस लो। नहीं, जो इसकी जगह जो आप रखना चाह रहे हैं। एमएसपी डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट और फसल का देखो, बाजार को, स्टोरेज को और वर्चुअल मॉल में जो उपभोक्ताओं को सामान मिलेगा, 3 कानून तो चाहिए। मंडी भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं 3 कानून। आप कहाँ रहे? आप पूरा सवाल तो सुनिए। इनके लिए कोई कानून जो आप बनाना चाहें, आपके नेता वो ड्राफ्ट भी नहीं दे रहे। हमने ड्राफ्ट दे दिया। कहाँ दिया आपने? कहाँ दिया आपने? जो आज तक कानून चल रहा था, आपने सिर्फ उनके कानूनों में कमी निकाली है और रद्द करने की मांग की है, ये सबको पता है। लेकिन आप जो कानून लागू कराना चाहते हैं, 3 कानूनों की जगह 3 अपने कानून, उसका ड्राफ्ट तो आप तैयार कीजिए। आप बताइए सही है होना चाहिए सरकार के लिए। आपके ध्यान में है? बिल्कुल, आप बताइए कब दिया है ये? बीएम सिंह, जोगेंद्र यादव संसद में जाके देके आए। वो एमएसपी कानून का ड्राफ्ट दिया है। ये जो 3 जो बाजार बने नहीं थी, अब बुलाए, हम संसद चलते हैं, बना के दे देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, देश में कोई ऐसा संविधान है जहाँ जनता कानून बना के संसद में दे दे? ये तो बनाएंगे तो संसद। मतलब जो कृषि उत्पादों का खुला बाजार हो। सर, हम डिमांड कर सकते हैं, खुली व्यवस्था हो की है सरकार से भी, ये वापस ले लो। इस बदलाव से क्यों डरते हो आप? जो भाई आपकी फसल कहीं भी बिके, कौन रोकता था? आपकी लाभकारी मूल्य बिके। सर, 70 साल से फसल नहीं कोई रोक रहा था। पहली सरकार आई है जो हरियाणा की फसल राजस्थान में नहीं जाने देती, राजस्थान की हरियाणा ने भी आने देती, पंजाब की पंजाब से हरियाणा ने नहीं आने देती। तो कानून लागू नहीं हो रहे ना सर? सरकार आई है, अभी 3 कानून लागू कहाँ हुए? ये कैसे लागू हो गया? अभी वाला हरियाणा में नहीं बेच सकता, यूपी वाला हरियाणा में नहीं बेच सकता। ये किसने लागू किया है? ये उस कानून का हिस्सा है। आप कहते हो लागू नहीं किया। तो आप चाहते हैं इंस्पेक्टरी राज रहे, आड़त सिस्टम रहे, आपकी फसल पे एक बिचौलिया हमेशा बैठा रहे। ये बिचौलिया नहीं होगा तो अडानी बिचौलिया होगा, हमें तो बिचौलिया ही होगा। एक तो दोनों में आप ये बड़े से आप दोनों को कानून के नियंत्रण में क्यों नहीं ले आते? बड़ा फिर बगियाड़ोंगे, किससे बचेंगे? तो आप कानून के अंतर्गत क्यों नहीं ले आते दोनों बगियाड़ों को? आड़ती को भी और अडानी को, दोनों को कानून के अंदर क्यों नहीं ले आते आप लोग? कानून जब ये पहले जो चल रहा है उसको तो हल करे ना। हमारे साथ जो वादा किया उसको तो दें। मैं कह रहा हूँ, आप लोग नेता हैं, नेता विकल्प के साथ आता है, सोल्यूशन के साथ आता है। बिल्कुल विकल्प के साथ आए। वेरी जो ड्राफ्ट जो चलता था वो चलने दो। आप लोगों का ड्राफ्ट कहाँ है? ड्राफ्ट यही है हमारा, वापस करो। इसके बाद ड्राफ्ट, अगला ड्राफ्ट माने तो हम संसद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजू सेठी और वीएम सिंह ने ड्राफ्ट दिया था एमएसपी कानून का,
उनको आपके किसान मोर्चे में मीटिंगों से बाहर रखा गया, तो फिर कैसे बने किसानों की बात? उनको मीटिंग से बाहर नहीं रखा गया, हमारी सरकार ने बाहर रखा उनको। और आपके 40 नेता मिलके 3 कानूनों के ड्राफ्ट नहीं रख पा रहे अभी तक 7 महीने तक। आप संसद में टाइम लेके दो, मैं सुबह भेजता हूँ 40 के 40। हाँ। आप संसद में टाइम लेके दो, हमारे 40 नेता संसद में जाते हैं, ड्राफ्ट रखेंगे। क्यों बार में मीटिंगें कराते हैं हमारी? मतलब जिद के आगे कोई कंस्ट्रक्टिव पहल क्यों नहीं होती दोनों तरफ से? बिल्कुल पहल होती है, खुल के पहल होती है। हम बिल्कुल ये करने को तैयार है, जितना ड्राफ्ट मांगे उतना बना के देंगे। तो तैयार है आप लोग? हमारा ड्राफ्ट मानने की नहीं सरकार। चलिए, ये आपसे पहले कैसे? और कोई सरकार के लिए अंतिम किसी संविधान में नहीं है भाई सरकार बाहर का ड्राफ्ट। धन्यवाद जी।